पिछला कट ऑफ है, ये वेस्ट बंगाल का पूरा कट ऑफ है फुल डाटा के साथ मैं चलोगे तो आपको देखकर यकीन नहीं होगा वेस्ट बंगाल वालों कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये वेस्ट बंगाल है सिर्फ 40 नंबर में। ये देखो वेस्ट बंगाल बीएसएफ बॉर्डर एरिया ईडब्ल्यूएस वालों को सिर्फ 40 नंबर में मिल गया है। भैया वेस्ट बंगाल का कट ऑफ बताओ। वेस्ट बंगाल वालों भालो छो, आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं कि आपका जो वेस्ट बंगाल का जो कट ऑफ रहने वाला है क्या रहने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप मान कर चलो कि आपका जॉब पक्का है, और नॉर्मल नहीं, मैं विथ प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा। और आपका जो सपना है असम राइफल में जाने का या बीएसएफ में जाने का या एनसीबी एसएसएफ में जाने का या सीआईएसएफ में जाने का या फिर आपका ये सीआरपीएफ में जाने का या आईटीबीपी में जाने का, आपका सारा सपना पूरा होगा। और आज बहुत ही फुल डिटेल्स में मैं वेस्ट बंगाल के कट ऑफ को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये देख लो एनेक्जर 1 है, आप यहाँ पर देख रहे हो, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, ये 2023 वालों का कट ऑफ है। कब का है? 2023 वालों का कट ऑफ है। और ये एनसीबी के लिए है। किसके लिए है? एनसीबी के लिए। आपको भी पता है एसएसएफ और एनसीबी वालों का कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है। यहाँ पर आप देख लो एसटी वालों के लिए 132 गए थे। तो पूरे फुल प्रूफ के साथ आपको बताया जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और ये आप देख लीजिए, ये जो पिछला कट ऑफ है ये वेस्ट बंगाल का पूरा कट ऑफ है फुल डाटा के साथ मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहला बात मेरा देख लो कि आपको जानना होगा कि आपके वेस्ट बंगाल में सीट कितनी है, क्योंकि जब तक आप नहीं जानोगे कि आपके वेस्ट बंगाल में कितनी सीटें हैं आपको पता ही नहीं लगेगा। तो वेस्ट बंगाल में जनरल एरिया में कुल मिलाकर 2030 सीट हैं। कितने सीट हैं? 2030 सीट हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लें नक्सल बीजी इफेक्टेड एरिया, तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर 794 सीट दिए गए हैं। कितने सीट दिए गए हैं? 794 सीट, मतलब 2030 सीट जनरल एरिया वालों को और नक्सल बीजी इफेक्टेड एरिया को 794। और सबसे कम नक्सल वालों को दिया गया है। नक्सल वालों को सिर्फ यहाँ पर 31 सीट दिया गया है। नक्सल वालों को कितना दिया गया है? 31 सीट दिया गया है। तो आज आपने जान लिया कि वेस्ट बंगाल वालों भालो छू आपके यहाँ कितने सीट अलॉट किए गए हैं। देखो फिजिकल जो होगा, फिजिकल इस बार आरएफआईडी के मदद से होगा। आप भी जानते हो कि आपका फिजिकल आरएफआईडी के मदद से होगा। तो इस वजह से क्या है कि फिजिकल के जो भी कट ऑफ जाने वाले हैं वो तो ठीक है, लेकिन फिजिकल में बहुत सारे बंदे फेल हो जाएंगे और इस वजह से मेडिकल और फाइनल का कट ऑफ कम जाएगा। ये आप श्योर रहो, ये मान कर चलो कि बिल्कुल ही कट ऑफ कम ही रहने वाला है। तो सबसे पहले हम देखो एनालिसिस कर लेंगे कि वेस्ट बंगाल में सबसे जो है पिछली बार कट ऑफ कितना गया था। ये देखो वेस्ट बंगाल में बीएसएफ के लिए जनरल एरिया के लिए सिर्फ 79 नंबर गए थे। वेस्ट बंगाल में सीआरपीएफ वालों के लिए जनरल एरिया वालों के लिए सिर्फ 90 गए थे। और ये देखो आप ये अगली पेज में जब चलोगे तो आपको देखकर यकीन नहीं होगा वेस्ट बंगाल वालों कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये वेस्ट बंगाल है सिर्फ 40 नंबर में। ये देखो वेस्ट बंगाल बीएसएफ बॉर्डर एरिया ईडब्ल्यूएस वालों को सिर्फ 40 नंबर में मिल गया है, सिर्फ 40 नंबर में। तो ये मान कर चलो कि कितना आसान है। देखो जो भी वेस्ट बंगाल के हैं आपको भी मालूम है कि हर जगह कंपटीशन का अलग अलग लेवल होता है, लेकिन कभी घबराना नहीं है। आपके कट ऑफ जो रहेंगे वो ज़्यादा नहीं जाएंगे। यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ आप बहुत अच्छे से देख लो। ये देखो वेस्ट बंगाल में सीआईएसएफ में जनरल एरिया वालों के लिए 121 नंबर गया था। सोचो 121 नंबर में, और कहीं कहीं पर जहां पर 145 नंबर में लोगों को जॉब मिला है वहीं पर आपको 121 नंबर में जॉब मिला है। और इधर देख लो, इधर का आप डाटा देखकर खुद सोचोगे कि क्या खतरनाक डाटा भैया आपने बताया है। ये देखो मैं यहाँ का आपको डाटा बताता हूँ। ये देखो बीएसएफ जनरल बॉर्डर ओबीसी वालों के लिए 82 नंबर गए हैं। ये देखो वेस्ट बंगाल सीआईएसएफ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ईडब्ल्यूएस वालों को सिर्फ 51 नंबर में मिल गए हैं। ये देखो वेस्ट बंगाल बीएसएफ जनरल वालों को सिर्फ 72 नंबर पर मिल गए हैं। तो आप ये मान कर चलो कि आपका जो जॉब लेने का जो चांस है वो बढ़ जाता है।
जॉब लेने का चांस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो चलो हम लोग अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो कट ऑफ में अगर हम बात कर लें, पिछले साल 2022 की बात कर लें, तो पिछले साल बीएसएफ में बॉर्डर एरिया वालों के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए सिर्फ 40 नंबर पर उनको जॉब मिल गया था। वहीं अगर हम बात कर लें एसएसबी में बात कर लें जनरल वालों के लिए, यूआर के लिए 120 नंबर पर उसे जॉब मिल गया था। तो ये डाटा क्या है, एक डाटा है जो 40 नंबर है वो सबसे ज़्यादा है, और एक ये जो है 120 नंबर ये सबसे कम है। अब हम बात कर लेंगे आपके कट ऑफ की कि आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो आप जो वेस्ट बंगाल वाला हो, आप अगर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, कहाँ से आते हैं, आप अगर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं, तो आपको अगर 50 से 55 नंबर है तो आप खुद को सेव मान कर चलो। 50 से 55 नंबर अगर आपके खाते में हैं तो ये मान कर चलो कि आपके मार्क्स आ जाएंगे, आपके नंबर आ जाएंगे और आपको आसानी से जॉब मिल जाएगा 50 से 55 नंबर में ही। अब अगर हम बात कर लें, अगर आप जनरल एरिया से आते हैं, जनरल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, किस में आते हैं, जनरल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, और अगर आप यूआर में आते हैं, आपको 105 से 110 नंबर है, तो आप ये मान कर चलो कि आपका जॉब कन्फर्म है। सबसे पहले देखो वेस्ट बंगाल वालों, आपके यहाँ क्या है, आप रेड जोन में नहीं आते हैं। किस में नहीं आते हैं, रेड जोन में नहीं आते हैं। अलग अलग जगहों के अलग अलग कंपटीशन हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ कि आपका जो जॉब लेने का चांस है वो बढ़ जाता है। इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आपके यहाँ जो कट ऑफ जाते हैं वो थोड़ा कम जाते हैं अदर की अपेक्षा। और आपने देख ही लिया कि अगर आप जनरल डिस्ट्रिक्ट से यूआर में 105 से 110 नंबर ला रहे हैं तो फटाफट आपका हो जाएगा। अगर आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में ईडब्ल्यूएस से 50 से 55 नंबर ला रहे हैं तो आपका फटाफट हो जाएगा। और पिछली बार भी आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं गया है, बहुत ज़्यादा नहीं गया है, कट ऑफ बिल्कुल ही नॉर्मल हुआ है। और इस बार तो आरएफआईडी भी रहने वाला है। तो बहुत सारी बातें हैं, और आपका जो सपना है वर्दी लेने का वो भी सपना इस बार पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर ये वर्दी लगेगी और अभी कमेंट में आकर बोलोगे कि हाँ भैया। अब देखिए कुछ एक सवालें होंगे, कुछ लोगों के मन में ये विचार आए होंगे, वो बोल रहे होंगे कि भैया नक्सल का बताइए, भैया आप बॉर्डर का बताइए, भैया आप ओबीसी का बताइए, भैया आप एससी का बताइए, एसटी का बताइए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको भी मालूम है कि इतने ज़्यादा डीपली में वीडियो बनाना मुश्किल है, वो भी हमारे पास ना तो लैपटॉप है ना तो उस तरह के संसाधन हैं। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे दिया जाए। तो वेस्ट बंगाल वालों, आपके मन में कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो, मैं आपके हर सवालों का जवाब दूंगा। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है 0 किलोमीटर 1, यहाँ पर आप मेरे को डीएम करो, मैं आपके हर डीएम का रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।